मैं ओमेश कुमार चौधरी, जीएस कॉन्वेंट स्कूल से प्रिंसिपल, और मैं अपने सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं सभी से यह अपील करता हूं कि इस होली के पर्व पर सिंथेटिक रंगों का यूज न करें, एक सही सौहार्द के साथ में होली के पर्व को मनाएं, खुशियों के साथ पर्व को मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। आप देख रहे हैं कि शहर वर्ग की जनता जाम से कितनी परेशान है। पूरा शहर जाम की चपेट में हमेशा रहता है, फिर भी इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप ये भी देख रहे हैं कि सड़कों के बिल्कुल किनारे पर रेहड़ियाँ और टिर्रियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि आने वाले वाहनों को व पैदल चलने वाले मुसाफिरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये भी देख रहे हैं कि अलीगढ़ शहर में फुटपाथ तो बनाए गए हैं, लेकिन उन फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए जनता को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, क्योंकि जब फुटपाथ को ये रेहड़ी वाले और ये टिर्री वाले अवैध रूप से जब घेर लेंगे तो यहाँ पर जनता कैसे चलेगी। और यही कारण रहता है कि शहर भर में जाम की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है। आप यही देख लीजिए कि दीवानी कचहरी का ये जो गेट है, इस गेट के आसपास किस तरह से लोगों ने रेहड़ियाँ लगा रखी हैं, वो भी बिल्कुल सड़कों पर, जबकि पीछे काफ़ी जगह खाली है, लेकिन ये अपनी रेहड़ियाँ पीछे बिल्कुल भी नहीं करते। अगर इनसे कोई कुछ कहने की कोशिश करता है तो ये लड़ने झगड़ने लगते हैं। ये अपना अधिकार जमाते हैं कि हम तो बरसों से यही लगाते चले आ रहे हैं। और यही स्थिति गांधीयाई हॉस्पिटल के ठीक गेट की भी है। आप ये भी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल तिराया है और यहाँ पर किस तरह से भीड़ रहती है, लेकिन इस पर भी किसी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल सड़कों पर इन्होंने रेहड़ियाँ लगा रखी हैं और यहीं एक टिर्रियाँ भी खड़ी हो जाती हैं, यहीं जो इनके जो ग्राहक हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। तो जाम की परिस्थिति यहाँ हमेशा बन जाती है। और रामघाट रोड का भी यही हाल है। आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे अलीगढ़ में, वहाँ जो फुटपाथ हैं वो पूरी तरह से अवैध रूप से घेर लिए गए हैं, जिनमें के कुछ व्यापारी भी हैं जो अपनी दुकान होने के बाद भी 4 या 5 फीट अपना सामान रख लेते हैं, जिससे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अलीगढ़ में फुटपाथ तो बनाए गए हैं, लेकिन फुटपाथों पर पैदल चलने के लिए जनता को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की या तो ये कमी मानी जाएगी या फिर ये ढिलाई मानी जाएगी। अब कुछ महीनों बाद यानी कि 2023 में शायद मेयर के चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें कि नगर निगम की जो पोल है वो भी यहाँ खुलती नज़र आ रही है। जमालपुर का ये एरिया है। आप ये भी देख रहे हैं कि जमालपुर में किस तरह से दोनों तरफ टिर्रियाँ खड़ी हुई हैं, रेहड़ियाँ बिल्कुल सड़कों पर खड़ी हुई हैं। कोई किसी का ध्यान नहीं है और ना ही कोई किसी भी तरह की कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है। अवैध रूप से जो भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं उनमें किस तरह से टिर्रियाँ घुस जाती हैं, ना ही इनका कोई समय निर्धारित है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जाती है। जब चाहें तब ये भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में ये टिर्रियाँ घुसेड़ देते हैं, जिसके कारण लोगों को घंटों घंटों यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। ये स्थिति परिस्थिति अलीगढ़ के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमेशा देखी जाती है और यही कारण होता है कि कभी कभी इन टिर्रियों की वजह से पूरे शहर में कहीं ना कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसमें एक ये तुम्हारा मदार गेट चौराया है, ये भी शामिल है। यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहा करती है। हाथरस अड्डा है, सासनी गेट चौराया है। आप सासनी गेट चौराहे पर कभी भी आप जाके देख लीजिए कि लोगों ने सड़कों पर किस तरह से अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि पास ही में चौकी भी है, थाना भी है और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहता है, लेकिन नहीं होती तो उन पर कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कि ये लोग सड़कों को छोड़कर बिल्कुल किनारे पर जाकर ये अपना बसेरा करें। और ये बात भी सच है कि फुटपाथ जैसी जगह अलीगढ़ शहर में बनाई तो गई है, लेकिन उन पर नहीं चलने दिया जाता तो जनता को क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवैध कब्जा करने वालों की पूरी तरह से मनमानी चल रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। मैं पी राजा, अवतार न्यूज, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ। मैं गुड्डूनाथ योगी सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से अपील है कि सभी रंगों के साथ होली खेलें, कीच मिट्टी का प्रयोग ना करें और चाइनीज रंगों का प्रयोग तो बिल्कुल ही ना करें।
स्वाद के साथ होली खेलें। धन्यवाद। मैं यतेंद्र वार्ष्णे, YK उपाध्यक्ष महानगर भाजपा, महानगर के सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि होली जैसा सौहार्द और मिलन का पर्व है, उस पर्व पर अपना संयम बनाए रहें, क्योंकि इत्तेफाक से जैसे 4 साल पहले इसी दिन ये शुक्रवार को होली पड़ रही है। हिंदू मुस्लिम का ये शहर है, इसमें सौहार्द बनाए रहें कि चाइनीज़ रंग का प्रयोग किसी भी कीमत पर न करें। हमारे अपने जो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट हैं उन्हीं रंगों का विशेष तौर से प्रयोग करें। आप सबके सहयोग से भाजपा ने प्रचंड जीत इस अलीगढ़ शहर में प्राप्त की है, तो निश्चित ही होली पूर्व से भी ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। सातों अलीगढ़ शहर के जीते हुए विधायकों को मैं इस होली पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस शहर की जनता को शुभकामनाओं के साथ साथ वंदे मातरम, जय भारत।